लार्ज इंटेस्टाइन को स्टूडेंट्स आप लोगों ने डिस्कस करना है। नेक्स्ट लेक्चर है खुराक में से जो सारे न्यूट्रिएंट हैं, प्रोटीन है अमीनो एसिड की शेप में, हमारे पास सिंपल शुगर की शेप में, फैटी एसिड और ग्लाइसरोल को अब्जॉर्ब कर लिया गया है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उसके विलाई या विल्स की मदद से, और माइक्रोविलाई ने हेल्प की है। ओवरऑल एब्जॉर्प्शन के बाद जो बाकी रह जाने वाला मटेरियल है वो पेरिस्टालिसिस करता हुआ कहाँ पहुंच चुका है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन का ये मटेरियल क्या है हमारे पास, मैंने बताया आपको पहले ही कि लार्ज इंटेस्टाइन कंपोज होती है तीन बड़े पोर्शन से। पहला सेकम है, फिर कोलोन है, फिर हमारे पास क्या जी रेक्टम है। सेकम एक उसका क्या होता है, ब्लाइंड सेक होती है दैट प्रोजेक्ट फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन बिटवीन इलियम एंड कोलोन। इलियम और कोलोन के हमारे पास क्या होता है मौजूद होती है, यानी कोलोन से पहले होती है और इलियम के बाद होती है। ये एक तरह का ब्लाइंड सेक पोर्शन होता है, कहते हैं हमारे पास क्या जी लार्ज इंटेस्टाइन है। और हमारे पास याद रखिएगा फ्रॉम द ब्लाइंड एंड, जो इसका ब्लाइंड एंड होता है किसका, इसी वाली सेकम का। सेकम देयर अराइज अ फिंगर लाइक प्रोसेस दैट इज कॉल्ड अपेंडिक्स। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बारह दीगर ये पेपर्स में आ चुका। व्हाट इज अपेंडिक्स एंड अपेंडिसाइट्स, या अपेंडिसाइट्स क्या होता है। तो अपेंडिक्स उस फिंगर लाइक प्रोसेस का नाम है जो सेकम के ब्लाइंड एंड पर मौजूद होती है। अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी नॉर्मली आपने सुना होगा, तो वो हमारे पास क्या है, वही अपेंडिक्स है। तो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का फिंगर लाइक जो प्रोसेस होता है जो कहां पर होता है, ब्लाइंड एंड ऑफ सेकम पर मौजूद होता है, उसे कहते हैं हमारे पास अपेंडिक्स। और अगर खुराक की डाइजेशन के दौरान कोई भी हमारे पास खुराक का कोई टुकड़ा क्या हो जाता है, वहां पर पेनिट्रेट हो जाता है, तो उस फूड के वहां जाने की वजह से क्या होता है, उसकी इंट्रैपिंग की वजह से वहां पर इन्फ्लेमेशन होती है, जिसे आप अपेंडिसाइट्स कहा जाता है। तो अपेंडिसाइट्स के लिए क्या करते हैं जी, हमारे पास सर्जरी होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो हम कहते हैं सर्जिकली इसको क्या करते हैं, हमारे पास रिमूव कर देते हैं। तो ये हमारे पास इसका हमारा ट्रीटमेंट होता है। तो ये हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन का सिर्फ सेकम है। और याद रखिएगा यहाँ पर खुराक जस्ट रेस्ट करती है और मटेरियल पास किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में। जहां पर जो मटेरियल आता है उसके अंदर जो सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है वो क्या होता है, पानी होता है, वाटर होता है, सबसे ज्यादा वाटर उसमें मौजूद होता है, डिजोल्व साल्ट्स होते हैं और अनडाइजेस्टेबल मटेरियल होता है। जाहिर बात है लार्ज इंटेस्टाइन के पास आया तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगी, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करेगी ब्लड के अंदर अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। हमारी बॉडी में जितनी भी पानी की जरूरत पड़ेगी उस सारे पानी को एब्जॉर्ब किया जाएगा इसी लार्ज इंटेस्टाइन से। जी स्टूडेंट्स, वाटर एंड साल्ट एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड while the undigested material is rejected as a feces, एक फुजले की शक्ल में रिजेक्ट कर देंगे। The fecal matter contain a large amount of bacteria। feces के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं हमारे पास, feces या फुजले में बैक्टीरिया बहुत सारे होते हैं। प्लांट का जो हम लोग खाते हैं सब्जी वगैरह उसका बहुत सारा फाइबर होता है। स्लग्ड ऑफ म्यूकस सेल, जो म्यूकस पीछे से आया था वो म्यूकोसल सेल का बहुत सारे जो सेल होते हैं वो होता है, म्यूकस होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, बाइल जूस के जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं वो होते हैं, और साथ के साथ क्या होता है हमारे पास, क्या होता है जी, पानी होता है। तो याद रखिएगा लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है अच्छा भला जो है वो सोर्स होते हैं किसका, खास किस्म के बैक्टीरिया का, यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए विटामिन के तैयार करते हैं। याद रखिएगा कि हमारी इंटेस्टाइन में कौन सा विटामिन तैयार किया जाता है, विटामिन के, ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता होता है। तो हमारी विटामिन के तैयार करने के लिए जो सेटअप है वो हमारे बैक्टीरिया वहां पर मौजूद होते हैं, और ये बैक्टीरिया हमारे लिए विटामिन के की तैयारी करते हैं, ठीक है जी। और जो बाद में क्या होता है, विटामिन के हमारे ब्लड में अब्जॉर्ब किया जाता है। इफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट डज नॉट टेक्स प्लेस ड्यू टू द इन्फेक्शन, अगर क्या हो जाए लार्ज इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन पैदा हो जाए ड्यू टू किसी भी वजह से, हो सकता है वो हम कहते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से हो सकता है, या अद्वियात की ज़्यादा लेने की वजह से हो सकता है, किसी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो वहां पर क्या होगा कि डिस्टर्बेंस हो जाएगी, हम कहते हैं हमारे पास किसकी, एब्जॉर्प्शन की। तो हम कहते हैं जी ये जो पानी की एब्जॉर्प्शन है इंटेस्टाइन में उसकी डिस्टर्बेंस होने की वजह जो है हमारे पास क्या जी, ड्रग एक्शन भी हो सकता है, इमोशनल डिस्टर्बेंस भी हो सकता है, कोई भी कंडीशन जो होती है वो क्या होती है, जिससे ओवरऑल क्या होता है, डायरिया हो सकता है। इफ दिस कंडीशन इज अनचेक्ड, अगर ये कंडीशन अनचेक्ड आ जाए तो डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी हो सकती है बॉडी में, डेवलप मैनी प्रूफ ऑफ द फैटल, वो जानलेवा भी साबित हो सकती है। जब बॉडी में पानी नहीं होगा तो पानी की कमी हो जाएगी, जिसे कहते हैं डिहाइड्रेशन।
फिर आता है कि एक्सट्रीम कंडीशन जब होती है, जब हम लोग बहुत ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अभी ये तो पानी जज्ब नहीं हुआ तो डायरिया हुआ ना हमारे पास। अगर पानी बहुत ज़्यादा जज्ब होता है, ज़रूरत से ज़्यादा पानी जज्ब करती है इंटेस्टाइन, तो उसे कहते हैं हमारे पास कॉन्स्टिपेशन या कब्ज विच काज बाय द एक्सेसिव अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जी, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया का क्या डिफरेंस है, समझ आ गया आप लोगों को। अब हमारे पास आती है कि रेक्टम के बारे में आता है। ये लास्ट पोर्शन है, लास्ट एंड है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन का। यहाँ पर सारा मटेरियल जो होता है वो टेम्परेरी फीसेस की शक्ल में क्या होता है, स्टोर्ड होता है। और हमारे पास क्या होता है, आपने इसे क्या करना होता है और रिजेक्टेड करना होता है या एलिमिनेट करना होता है बॉडी से थ्रू एनस के थ्रू। आप लोगों ने क्या करना होता है, इसे बाहर निकालना होता है। एज द इंटरवल हमारे पास एनस इज सराउंडेड बाय टू स्फिंक्टर्स, दो स्फिंक्टर्स होते हैं। इंटरनल ऑफ द स्मूथ स्फिंक्टर होता है और आउटर ऑफ क्या होता है, स्ट्रिप्ड हमारे पास क्या होता है, म्यूकस होता है। मसल्स होते हैं दोनों किस्म के हमारे पास, इंटरनल स्मूथ मसल होते हैं और बाहर वाले स्ट्रिप्ड मसल्स होते हैं। अंडर नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल हालात में क्या होता है, रेक्टम इज फिल्ड अप विथ फीसेस और हमारे पास भरती रहती है। इट गिव ए राइज टू डेफिकेशन रिफ्लेक्सेस, फिर हमें क्या कहते हैं, उसको डेफिकेट करने के लिए उसको रिफ्लेक्सेस पैदा होते हैं। और देन हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या होते हैं, ये जो रिफ्लेक्सेस होते हैं ये हमारे पास कॉन्शियसली होते हैं बड़े होकर, जब हम फुली अडल्ट होते हैं। लेकिन जब हम लोग हमारे पास चाइल्ड कंडीशन में होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट होते हैं, तो ये रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, अनकंट्रोल्ड होते हैं। उस वक्त में हमारे पास चाइल्ड वाली सूरत में क्या होता है, ये हमारे पास फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चा इन रिफ्लेक्सेस को अपने कंट्रोल में करना सीखता रहता है। तो हम कहते हैं ओवरऑल ये हमारे पास क्या है जी, रेक्टम का प्रोसेस है। ये वो जगह जहाँ पर क्या होता है, फीसेस टेम्परेरी स्टोर होता है और फिर डेफिकेशन के लिए रिफ्लेक्सेस का होता है। रिफ्लेक्सेस अंडर द कंट्रोल ऑफ टू मसल्स होता है, टू स्फिंक्टर्स होता है। इसमें एक इंटरनल हमारे पास स्मूथ मसल होता है, दूसरा स्फिंक्टर के ऊपर क्या होता है, स्ट्रिप मसल्स होते हैं। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सेस अंडर आवर कंट्रोल होते हैं। जब हमारे पास जरूरत पड़ती है तो क्या होता है, हम लोग इन स्फिंक्टर्स को क्या करते हैं, रिलीज ओपन करके करते हैं, डेफिकेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो आई होप सो कि स्टूडेंट्स आप लोगों को ओवरऑल जो है इसका मैकेनिज्म समझ आ गया होगा कि ये हमारे पास जो ओरल कैविटी है वो कैसे वर्कआउट करती है। इसमें टीथ, लिप, चीक्स और ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। इसका फंक्शन क्या है, ये क्या क्या सिक्रीट करती है, उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड्स क्या क्या काम करते हैं, इनके कौन कौन से हार्मोन्स एंजाइम्स उसमें मौजूद होते हैं। फिर फेरेंक्स है, फिर ग्लैटस है, फिर स्टमक है। स्टमक में क्या क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं और कैसे कैसे वर्कआउट करती हैं। तो ओवरऑल हमारे पास ये जो मैकेनिज्म है वो उसके एसेसरी ग्लैंड्स में गॉल ब्लैडर, पेंक्रियाज और लीवर वगैरह शामिल थे। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डीनल सेटअप भी था और जो हमारे पास सेल थे तो कैसे वर्कआउट करते हैं। तो हम लोगों ने ये ओवरऑल सेटअप को भी अच्छी तरह से आपने पढ़ना है, ये सारे का सारा टेबल अच्छी तरह से देखना है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग जो है वो डिसऑर्डर ऑफ गट्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।